Hello, my dear friends, guys. Welcome back to my channel. I am Darpan Srivastava, and today we are gonna discuss a very famous story. In fact, a very famous Tamil epic, Silapadikaram, written by Ilango Adigal. So, guys, without wasting our time, let's begin to our video. Ilango Adigal, guys, संगम युग के ये राइटर हैं और ये काफ़ी महाकाव्य राइटर हैं हमारे इलांगो अदिगल, जिन्होंने ये बुक लिखी है सिलापदिकरम. सो गाइस, इन्होंने जो सिलापदिकरम जो बुक लिखी है, द बुक ऑफ वांसी, इन्होंने ये 3 चैप्टर्स में डिवाइड करके लिखी है ये बुक. और गाइस, उन तीनों बुक्स में, इनफैक्ट उन तीनों चैप्टर्स में उन्होंने एक तरह से लीगल एंड लव, इन सब के बारे में गाइस बताया. एक तरह से न्याय, प्रेम, शांति एंड यू कैन से भगवान पर आस्था रखना, इस टाइप का. सो गाइस, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है इन तीनों चैप्टर्स में. सो गाइस, सबसे पहला चैप्टर है हमारा. सो गाइस, हियर इट इज आवर चैप्टर नंबर 1, विच इज पुहार. गाइस, इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है पुहार से. सो गाइस, कहानी की अब हम शुरुआत करते हैं. हियर इट इज कोवलन. गाइस, कोवलन एक धनी परिवार का पुत्र था और उसका जो विवाह था वो विवाह हुआ कन्नकी से. ओके, सो कन्नकी भी एक बिल्कुल ऐसी ही काफ़ी अमीर परिवार से थी. सो कन्नकी भी काफ़ी धनी परिवार से थी और हमारे जो कोवलन थे वो भी काफ़ी धनी परिवार से थे. लेकिन इनकी होती है ना, इनकी जो शादी, जो इनकी विवाह हुआ था वो अरेंज मैरिज हुआ था. ओके, और दोनों ही एक मतलब जैसे कि कोवलन जो थे वो थोड़े से अलग टाइप के थे और उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली उनका जो नेचर था वो किस टाइप का था. एंड कन्नकी बहुत ही सुंदर, संस्कारी, एक तरह से इनके अंदर ना सारे गुण थे जो एक महिला में होना चाहिए. काफ़ी गुणवान महिला थी हैं. तो गाइस, विवाह के कुछ समय पश्चात तक इन दोनों का जीवन सुखमय चल रहा था. लेकिन होते ना कि इन दोनों के जीवन पर ग्रहण तब लगा जब कोवलन की पहली मुलाकात हुई माधवी से. हियर इट इज गाइज, माधवी. गाइज, माधवी जो थी वो पुहार की प्रसिद्ध एक तरह से नृतिका होती है ना, एक तरह से बेस्ट डांसर, जस्ट लाइक दैट. और जो माधवी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसी टाइम कोवलन माधवी को पहली बार उन्होंने देखा और एक तरह से कोवलन माधवी में बिल्कुल खो गए, उनके प्रेम में पूरे पड़ गए. सो दैट्स व्हाई. और फिर उन्होंने एक तरह से अपने घर परिवार सबको उन्होंने छोड़ दिया और माधवी के साथ ही रहने लगे. उन्होंने माधवी से विवाह किया और उन्हीं के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए, एक तरह से होता है ना, शिफ्ट हो जाना. सो वो अपने घर, फैमिली मेम्बर्स कन्नकी को छोड़कर माधवी के साथ चले गए रहने के लिए. और गाइस, ऐसे ही करते हुए वो उन्होंने अपने सारे धन को एक तरह से माधवी के ऊपर खर्च कर दिया. उनके पास जितना पैसा था सिर्फ और सिर्फ माधवी को खुश करने के लिए उन्होंने अपने सारे पैसे सब कुछ खर्च कर दिया. और फिर देखते ही देखते कोवलन का एक तरह से उनका जो भी व्यापार था वो सारा व्यापार उनका एकदम फुल खाली सा हो गया. बिकॉज मतलब उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे कि वो ऐसे मतलब कि कोई भी नया व्यापार शुरू कर सके. सो दैट्स वाई. और गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि देखते ही देखते उनके पास सारा पैसा ख़त्म हो गया था. इनफैक्ट उनके परिवार की भी स्थिति बिल्कुल ही बिगड़ सी गई थी एक तरह से. और फिर कुछ टाइम के बाद से कोवलन को एहसास हुआ कि माधवी का प्रेम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था. उन्हें ये एहसास हुआ कि माधवी उनसे नहीं बल्कि उनके एक तरह से होता है ना, पैसों से प्रेम करती थी. क्योंकि वो हमेशा माधवी, जब भी माधवी से मिलने जाएंगे वो उनके लिए कभी हीरे जवाहरात, ये सारे गहने लेकर जाया करेंगे जिससे कि माधवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करेंगी. सो दैट्स वाई उन्हें यह एहसास हो गया था कि माधवी उनसे प्रेम नहीं करती बल्कि उनके धन से प्रेम करती है एक तरह से. और गाइस, देखते ही देखते फिर कोवलन को एहसास हो गया कि मेरे लिए कन्नकी ही ज़्यादा बेहतर थी माधवी से. सो फिर उन्होंने कन्नकी के पास लौटने का फैसला लिया. एंड गेस व्हाट, वो कन्नकी के पास वापस आया और फिर कन्नकी ने उन्हें माफ़ भी कर दिया. एंड देन फिर उन दोनों ने एक साथ रहने का फ़ैसला लिया. उन दोनों ने ये फ़ैसला लिया कि अब हम नए जगह जाएंगे, नए सिटी में शिफ्ट होंगे एंड देन हम वहाँ जाकर अपना व्यापार दोबारा शुरू से स्टार्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा. और फिर यहाँ से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्लोज हुआ और सफ़र हुआ शुरू मदुरई का. सो गाइस, मदुरई पहुँचने के बाद से कन्नकी ने अपने पैरों की पायल निकालकर कोवलन को, पायल इज लाइक यू कैन से एंकलेट, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है. एंड दिस एंकलेट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस फुल एपिक. सो कन्नकी ने ये अपने पैरों की पायल निकालकर कोवलन को दिया और उन्होंने कहा कि तुम इससे एक आप इससे एक नया व्यापार शुरू कीजिए.
सो दैट्स वाई फिर कोवलन इस पायल को लेकर वो गए सोनार के पास और फिर उन्होंने उसे बेचा। और एक्चुअली जैसे ही उन्होंने बेचा ना, तो उसी टाइम वहाँ की जो राजकुमारी थी, यानी कि मदुरई की जो राजकुमारी थी, उनका भी पायल खोया हुआ था। सो उनका भी पायल सेम टू सेम इसी पायल की तरह था। सो गाइस, जैसे ही हमारे कोवलन गए उनके उस सोनार के पास इसे बेचने के लिए, वो जो सोनार था ना, वो काफ़ी ज़्यादा धोखेबाज था। और उसी टाइम जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ की जो राजकुमारी थी, उनका भी एंकलेट गुम हो गया था, खो गया था। और उनका एंकलेट भी सोनार ने ही चुराया था। और अपने सिर पर से चोरी का इल्ज़ाम हटाने के लिए उसने कहा कि कोवलन ने महारानी का एक तरह से पायल चुराया है, इन द सेंस कि यह एंकलेट रानी की चुराई हुई है, जो कि कोवलन ने रानी का एंकलेट लिया है। लेकिन डिफरेंस ये था गाइस कि हमारी जो वहाँ की महारानी थी, उनकी जो एंकलेट थी उनमें मोतियाँ लगी हुई थी, लेकिन कन्नकी के जो पायल थी, जो एंकलेट थी, उसमें डायमंड्स यानी कि हीरे लगे हुए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि कन्नकी भी काफ़ी बड़े खानदान से थी, सो दैट्स वाई। और फिर वहाँ के जो सुनार है उन्होंने राजा से कहा कि कोवलन ही है जिसने आपकी पत्नी का पायल चुराया है। एंड उसी टाइम राजा ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए, उन्होंने कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया डायरेक्टली। और उसी टाइम जैसे ही ये बात कन्नकी को पता चली, कन्नकी वापस आई। और जैसे ही कन्नकी वापस उनके राजमहल में आई, उन्होंने फिर कहा कि आपने मेरे पति को दोषी क्यों ठहराया, आपने मेरे पति को मृत्युदंड क्यों दिया। तो उस टाइम जब कन्नकी को पता चला कि यहाँ पर एंकलेट की बात को लेकर ये हुआ, सो उस टाइम कन्नकी ने अपने पैरों की पायल उन्हें दिखाई कि ये वो पायल है जिनके जैसे कि उनके पास दूसरी पायल उनके पास थी। उन्होंने कोवलन को सिर्फ एक ही अपने जो होते हैं ना पायल के जोड़े होते हैं, सो उनमें से एक ही पायल उन्होंने कोवलन को दी थी। सो वो दूसरी जोड़ी पायल उन्होंने दिखाया, राजा के सामने पेश किया कि ये मेरी पायल है और देखिए इसमें हीरे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि आपके महारानी के जो पायल थे उसमें सिर्फ मोतियाँ लगे हुए हैं। और उसके बाद से हमारे जो राजा है उन्हें काफ़ी एक तरह से होता है ना कि गिल्टी फील हुआ, काफ़ी पछतावा हुआ, रिग्रेट हुआ। और फिर अपनी गलती का एहसास होते ही राजा ने एक तरह से आत्मसमर्पण होता है ना कि ऐसे खुद को ऐसे सती कर लेना, लाइक दिस, उन्होंने खुद को ही मृत्युदंड दे दिया। और जैसे ही राजा की मृत्युदंड हो गई, सो उनकी जो रानी थी, तो रानी से भी यह देखा नहीं गया कि उनके पति की जब मृत्यु हो गई तो फिर रानी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और फिर उसके बाद से जब बारी आई कन्नकी की, सो कन्नकी को इस वक्त इतना ज़्यादा क्रोध आया कि कन्नकी ने पूरे उस मदुरई नगरी को श्राप दे दिया कि ये पूरी मदुरई नगरी जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ, पूरी की पूरी मदुरई नगरी जलकर राख हो चुकी थी। और जब कन्नकी अपने पति को खोने के दुख में एक तरह से जंगल में जा कर के वो काफ़ी रो रही थी, सो उसी टाइम पर वहाँ पर हमारी गॉड मीनाक्षी वो प्रकट होती है और फिर वो उन्हें बताती है कि तुम्हारे पति को ये सज़ा इसलिए मिली क्योंकि वो उनके पूरे मतलब होता है ना कि पुराने जन्मों के उनके कुछ पाप थे जो कि उन्हें उसका प्रायश्चित इस जन्म में करना पड़ा। इन द सेंस गाइस, पिछले जन्म के उनके पाप थे जो कि उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा। एंड सो दैट्स वाई उनकी डेथ हो गई, उन्हें मृत्यु दंड मिला। और उसी के बाद फिर मीनाक्षी जो है वो कन्नकी को ये दिलासा दिलाती है कि तुम शांत रहो। और फिर उसके बाद से हमारी जो गॉड मीनाक्षी है वो कन्नकी को दिलासा देती हुए कहती हैं कि तुम शांत रहो, कोवलन की आत्मा को शांति मिल जाएगी और ठीक 14 दिनों के बाद ही तुम दोनों का मिलन दोबारा होने वाला है एक दिव्य लोक में। उन्होंने कन्नकी को ऐसा बताया। उसके बाद से गाइस इन दोनों के पुनर्मिलन जैसे कि मैं इसमें बताया कि वो 14 दिनों के बाद होने वाला था। उन्होंने कहा कि उसके बाद से हमारा ये जो मदुरई का सफ़र है वो ख़त्म हुआ यहीं से। और फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ वांसी का, यानी कि चैप्टर नंबर 3। सो गाइज ये है वांसी प्लेस, एक तरह से मदुरई के बाद का सफ़र जहाँ पर अब कन्नकी आ चुकी हैं। और फिर कन्नकी भी वही 14वें दिन का इंतज़ार कर रही है जब उनका मिलन दोबारा होगा कोवलन से एक दिव्य लोक में। तो वो अब मदुरई को भस्म करके वहाँ से वो पश्चिम की ओर निकल पड़ी। और फिर उनका अगला पड़ाव ये था कि वो वांसी उन्हें जाना था, सो पश्चिम की ओर पड़ रहा था मदुरई से वांसी, सो वो वहाँ के लिए निकल पड़ी। एंड जैसे ही वो वांसी पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद से फिर कन्नकी की भी मृत्यु हो गई। और फिर जैसे ही
यहाँ से एक तरह से उनकी पूरी फुल चैप्टर ही क्लोज हो गई, क्योंकि उसके बाद से फिर जब कनकी की मृत्यु हो गई तो फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ, जो कि था वांसी का सफ़र। सो वांसी के जो राजा थे वहाँ के, चेरन सेंगुत्तवन वो, सो उन्होंने जैसे ही ये कन्नकी की पूरी कहानी सुनी उन्होंने ये सोचा कि वो कन्नकी की मूर्ति यहाँ बनवाएंगे, और यहीं से सफ़र शुरू हुआ कन्नकी के गॉडेस बनने का, यानी कि गॉडेस पत्नी बनने का। और ऐसे ही इन्होंने कन्नकी की मूर्ति बनवाई। इन्होंने हिमालय की ओर एक बहुत ही लंबी यात्रा की, और वो यात्रा सिर्फ और सिर्फ पत्थर लेने के लिए थी, ताकि वो पत्थर लेकर के आ पाए और माता कन्नकी की एक तरह से मूर्ति बना पाए। सो दैट्स वाई। एंड जी हाँ, जैसे कि गाइस आप यहाँ देख सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ पत्नी टेम्पल यहाँ पर जो कि हुआ। और फिर उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए, हिमालय जा कर के वहाँ से पत्थर लेकर आए, उन्होंने इकट्ठा किया और इन कन्नकी माता की मूर्ति बनाई, जो कि पत्नी के टेम्पल्स में एक तरह से इनकी मूर्ति को स्थापित किया गया। और आज भी वहाँ लोग पूजा करते हैं इनके, लोग वहाँ टूरिस्ट बनकर एक तरह से देखने भी जाते हैं। और ऐसे ही जैसे ही हमारी माता कन्नकी एक पत्नी, उनका टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ, सो वो अब एक साधारण महिला नहीं रही थी, क्योंकि वो भगवान बन चुकी थी सभी के लिए एक तरह से प्रेरणा साबित हुई थी। और वो ये सिखाती थी कि हमें कभी भी गलत काम के लिए हमें हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए, हमें कभी भी शांत नहीं रहना चाहिए। और उन्हें उनके लिए, उनके पति के लिए उनका प्रेम साबित हुआ। और ऐसे ही वहाँ पे अब जितनी भी वहाँ की लेडीज़ है, अब वहाँ की सारी लेडीज़ उन्हें एक तरह से भगवान मानती है अपना, उनकी पूजा करती है और पतिव्रता का एक व्रत रखती हैं वो अपने अपने पति के लिए। जैसे कि माता कन्नकी ने कोवलन के लिए उन्होंने जो भी किया, त्याग किया, श्राप दिया, वैसे ही ये जितनी भी आजकल की लेडीज़ें हैं वो वहाँ पर उनकी पूजा करती हैं और अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। और बस यहीं से हमारी एंडिंग होती है इस कहानी की। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय, लेट्स मीट डायरेक्टली ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो हमारी अब पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम बचा है और साथ में एनवायरमेंटल साइंस का पेपर बचा है, तो बस वही मिलते हैं गाइस। कल आपका पेपर है। ऑल द वेरी मच बेस्ट टू योर पेपर, टू योर एग्ज़ाम, and keep coming guys. I hope that you will gonna do a lots of fun, full of energy के साथ आप अपना पेपर करोगे। ओके, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नो, आई होप दैट इट्स गुड मॉर्निंग फॉर यू, क्योंकि जैसे मैंने अभी इस वक्त इस टाइम पर ये वीडियो बनाया है, आपको भी इसी टाइम पढ़ना होगा। सो दैट्स वाई गुड नाइट तो मैं आपको नहीं, लेकिन गुड मॉर्निंग ज़रूर कहूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस।